प्यारे बच्चों, क्या आप भी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं? तो अभी से आपकी इंग्लिश की सभी परेशानियां खत्म। जी हां, भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल लेकर आपके लिए आ रहा है वो सभी चीजें जहां से आपको परेशानी महसूस हो रही है। इस साल के शुरुआत से ही हम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को गठित करेंगे, मजबूत करेंगे और साल के अंत में हम एक शानदार रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं उत्तम सर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं इंग्लिश सब्जेक्ट। जी हां, आपने सही सुना, इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट हो, रूल हो या फिर भाई थ्योरी हो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, किताबें भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात और, आज हम लोग करने वाले हैं सिलेबस का डिस्कशन, यानी हमें आज सीखना है कि पेपर कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स गिवन होते हैं, सभी चीजों के एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एग्जाम सिलेबस को समझ लेते हैं तो हमारे लिए पेपर बहुत आसान हो जाता है, और इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इंग्लिश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये आपके बोर्ड का लोगो है, झारखंड बोर्ड का ये प्यारा सा लोगो है और इसमें बहुत प्यारी चीज लिखी है प्यारे बच्चों। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें से आप भी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां से आपको इंट्रोडक्शन मैं कराता हूं। ये हैं आपके प्यारे उत्तम सर, जो काफी सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और 1500 से अधिक बच्चों को 100 में 100 अंक दिला चुके हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं बिहार, यूपी, इन सभी जगहों पर ये पढ़ा चुके हैं और अब आ रहे हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों, तो जोरदार स्वागत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों आपके उत्तम सर का, और अपने सिलेबस के लिए भी स्वागत कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस जितना अच्छा आपको पता होगा उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी स्टडी को मेंटेन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस में एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी परीक्षा संरचना क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं, तो देखिए, जिसमें आपका जो थ्योरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का आता है। और इंटरनल असेसमेंट की बात करें, आंतरिक मूल्यांकन की बात करें, जहां पर स्कूल के द्वारा जो नंबर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ 20 मार्क्स के दिए जाते हैं। इस प्रकार हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 यानी 100 हो जाते हैं। 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है। 80 मार्क्स आपको खुद लिख कर ले आने हैं और 20 मार्क्स जो है वो स्कूल से मिलने वाले हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 100 नंबर का पेपर है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव। क्या है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम सेक्शन ए में इसको रखते हैं और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30। यानी इसमें कुल कितने प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों? तो कुल इसमें 30 प्रश्न आते हैं और आपको 30 प्रश्न के जवाब देने हैं। ठीक है, यानी 30 प्रश्न को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो भैया 30 मार्क्स भी आपके यहां पर कुछ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से 30 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 4 ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन होगा और उसमें एक कोई ऑप्शन सही होगा, आपको उसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से 30 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और 30 मार्क्स भी मिलेंगे इसके लिए। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं कि हमारे पास सेक्शन बी सी डी में क्या होता है। तो सब्जेक्टिव टाइप, इसमें टोटल 22 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 22 प्रश्न यानी 22 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सेक्शन बी की बात करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमें कुल प्रश्न कितने मिलते हैं? 8। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? 8। और करने कितने होते हैं? 6। 6 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं प्यारे बच्चों, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार अगर 6 में 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 12 अंक, यानी सेक्शन बी से आपको कितने अंक मिलते हैं प्यारे बच्चों? तो सेक्शन बी से आपको 12 अंक मिलते हैं। ठीक है, फिर हम सेक्शन सी की बात करते हैं प्यारे बच्चों की आखिर सेक्शन सी में क्या है। कुल प्रश्न कितने हैं? तो 8। कुल प्रश्नों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 8 है। और करने कितने हैं? तो इसमें भी 6 प्रश्न करने हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए इसमें 3 अंक मिलेगा प्यारे बच्चों। तो 3 अंक मिलेगा, तो 6 गुणे अगर 3 करते हैं तो यहां से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? टोटल 18 मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखिए, 30 मार्क्स यहां से हो गए, 12 मार्क्स यहां से हो गए, 18 मार्क्स यहां से हो गए प्यारे बच्चों। तो 18 और 12 30 और 30 60 अंक हो गए। कितने अंक हो गए प्यारे बच्चों? 60 अंक हो गए। अब बचे हुए जो 20 अंक हैं वो सेक्शन डी से आते हैं। सेक्शन डी में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 6 होती है। करने कितने होते हैं? 4।
टोटल 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। एक प्रश्न जो है वो 5 अंक का होता है, तो 4 गुणे 5 करेंगे तो हमारे पास कितने मार्क्स आ जाएंगे? 20 मार्क्स आ जाएंगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों 60 और 20 80 मार्क्स हो गए, जो कि आपको पता है कि टोटल हमें 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स गेन करने हैं रिटन एग्जाम में। 20 कहां से मिलेंगे? वो आपके स्कूल से मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के द्वारा। ठीक है, कि साल भर आपने स्कूल में आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपकी पढ़ाई कितनी थी, आप कितना पढ़ाई में इन्वॉल्व थे स्टडी में, वो सब देखते हुए स्कूल में आपके जो टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, वो आपको 20 मार्क्स वहां से प्रोवाइड कराते हैं। यहां से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? यहां से आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। इस 80 मार्क्स के लिए मैं यानी कि उत्तम सर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराएंगे, प्रॉपर तैयारी कराएंगे और भाई एग्जाम को फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की आखिर सेक्शन ए में होता क्या है। यानी 30 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव करने तो होते हैं, ये 30 क्वेश्चन में आता क्या क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं कि 30 क्वेश्चन में क्या क्या आता है। तो देखिए इसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं? 30। पहले जो 6 प्रश्न होते हैं 6 मार्क्स के होते हैं, इसके लिए आपको एक पैसेज दिया होगा। क्या दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों? पैसेज, जो कि पूर्ण रूप से अनसीन होगा, जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी पैसेज मैं कराऊंगा, आप खुद से देख लीजिएगा, है ना। तो यहां पर एक ऐसा पैसेज होगा जो पूर्ण रूप से अनसीन के नाम से होगा, कि भैया वो बुक का नहीं होगा, है ना। 6 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स होंगे। दूसरा प्यारे बच्चों एक लेटर दिया होगा। क्या दिया होगा? एक लेटर दिया होगा, और उस लेटर में फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा, कि लेटर में कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स वो कर देंगे, और उस फिल इन द ब्लैंक्स में 6 क्वेश्चन बनाएंगे, और उन्हीं 6 क्वेश्चन में आपको भैया पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ये भी आपके 6 प्रश्न होंगे और 6 अंक होंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ग्रामर, ग्रामर में आपके 4 मार्क्स के ग्रामर आएगी। और इस ग्रामर में आएगा क्या प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ज्यादातर इसमें आपका मॉडल वर्ब पूछता है। क्या पूछता है? मॉडल वर्ब, या फिर कभी कभी आपसे रिमूवल टू पूछ लेता है, जो सिंटैक्स में आता है। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो 4 मार्क्स की ग्रामर हो गई। फिर इसके बाद आपका पैसेज आएगा, जो पूर्ण रूप से आपके बुक का होगा प्यारे बच्चों, है ना। फर्स्ट फ्लाइट या फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 2 बुक है आपकी। इन दोनों बुक में से कोई पैसेज आएगा प्यारे बच्चों, और वो पैसेज होगा 3 मार्क्स का। ये सब एमसीक्यू है, ऑप्शनल है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो कि आपकी बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये भी आपकी बुक है, और यहां से ऑप्शनल टोटल कितने मार्क्स बनेंगे? 11 यानी 11। प्यारे बच्चों ये टोटल मिलके कितना होता है? 30 प्रश्न और 30 मार्क्स, यानी 30 प्रश्न और 30 मार्क्स। यहां आप कंप्लीटली गेन कर पाएंगे, क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको चैप्टर के खत्म होते ही करवाने वाला हूं। हर चैप्टर के ढेर सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगा, और वर्ष के अंत में, ईयर के लास्ट में आप अपने आप को देखेंगे कि आप कितने मजबूत तैयारी में जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में 4 अंक और 6 अंक, टोटल 10 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, 6 अंक के प्रश्न हम आगे देखेंगे, सेक्शन सी और सेक्शन सी में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों टेंस में हमें कौन कौन सी चीज है जो 10 अंक में देखने को मिलती हैं? पहला है प्यारे बच्चों टेंस, दूसरा है मॉडल्स, तीसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, चौथा है क्लॉज एंड इट्स टाइप। फिर देखेंगे प्यारे बच्चों 5वां है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसे कभी कभी आप एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेंटेंस कनेक्टर है। ठीक है, फिर है भैया ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड सिंटैक्स। प्यारे बच्चों इन सभी चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले जो सीखना होगा वो है प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूं, क्योंकि इसके बिना पूरी ग्रामर क्या है? इसके बिना पूरी ग्रामर अधूरी है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सभी को सीखने से पहले अपनी नींव को मजबूत करेंगे, और ये ग्रामर के टॉपिक पढ़कर हम 10 अंक को प्राप्त करने वाले हैं। कैसा लगा मेरा प्लान प्यारे बच्चों? देखिए यहां पर हम सेक्शन ए में 30 नंबर प्राप्त करेंगे, और यहां पर भैया ग्रामर में। ठीक है, और ये ग्रामर जो है वो मिक्सअप है, सेक्शन ए में भी है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी, तीनों में आपको देखने को मिलने वाला है। फिर बात करते हैं कि सेक्शन बी में, सेक्शन बी में पूर्ण रूप से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा, इसमें भी आपको क्या मिलेगा? पैसेज मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे प्यारे बच्चों? 8। ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आप टिक नहीं मार सकते, एमसीक्यू नहीं है, इसमें आपको आंसर राइट करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। टोटल प्रश्न कितने होंगे? 8, और आपको करने कितने हैं प्यारे बच्चों? 6 अटेम्प्ट करने हैं, 8 पूरे नहीं करने हैं, 6 प्रश्न के जवाब देने हैं, और ये प्रत्येक
प्रत्येक भैया कितने कितने मार्क्स का होगा, तो प्रत्येक जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और इस प्रकार हमें क्या मिलता है, इस प्रकार हमें टोटल मार्क्स 12 मिल जाते हैं। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 12, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, यहां आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर प्यारे बच्चों बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमें क्या मिलेगा, सेक्शन सी में हमें ग्रामर मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 3। ठीक है, सेक्शन सी में आपको ग्रामर मिलेगा, मॉडल वर्ब हो सकती है, रिमूवल टू हो सकता है, सिंटैक्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें। अब ये आएगा कैसे, ये ए बी सी करके 3 क्वेश्चन आएगा और हमें तीनों करने के बाद एक नंबर ए से, एक नंबर बी से, एक नंबर सी से, जब हम इन तीनों को करेंगे तब जाके हमें टोटल 3 मार्क्स मिलेगा, है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। अब भैया 8 होते हैं, अब 8 में से आपको किसी 6 को करना है, आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, है ना, कोई 2 प्रश्न आप छोड़ भी सकते हो। फिर इसी प्रकार आपके लिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन आएगा, यानी किसी पोयम का स्टैंजा आएगा और उस स्टैंजा से रिलेटेड आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी कुछ ए बी सी करके दिए जाएंगे, है ना। यानी उसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे और उन तीनों प्रश्नों के जवाब देने पर एक एक मार्क्स मिलकर टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि ये काफी ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन उत्तम सर पढ़ाएंगे तो पूरी डिफिकल्टी जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि कई वर्षों का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चों को मैंने 100 में 100 अंक दिलाए हैं। और ये कोई भी कहानी नहीं है, कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। जब भी कभी आप पता करने निकलेंगे तो उसका पूर्ण रूप से आप रिजल्ट पाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, उत्तम सर आपके साथ तैयार हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंटैक्स, जिसमें आपको रिमूवल टू मिलेगा, चेंज ऑफ सेंटेंसेस मिलेगा। इस प्रकार भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन में आपको तीनों करने पर फिर से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 3 में से कोई 2 करो या फिर तीनों कर दो, आपकी मर्जी। आपको टोटल 8 में से 6 करने ही करने हैं प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से फुटप्रिंट विदाउट फीट, इस बुक से टोटल मिलाकर कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो प्यारे बच्चों 5 आएंगे। और 5 क्वेश्चन को हम 3-3 मार्क्स देते हैं, तो ये कितने हो जाते हैं, 15 मार्क्स के हो जाते हैं। कितने मार्क्स के हो जाते हैं प्यारे बच्चों, 15 मार्क्स के हो जाते हैं। तो 15 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से मिलेंगे आपको। लेकिन ये पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों, इनमें से सिर्फ 6 प्रश्नों के आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि आप इनमें से 5 प्रश्न कर देते हैं तो 15 यहां से मिल जाएगा, और यहां से कोई 3 कर देते हैं तो प्यारे बच्चों 3 यहां से मिल जाएगा। तो बाकी 2 प्रश्नों को आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब आ रहे हो, लेकिन पूरे जवाब आपको 8 प्रश्नों के नहीं देने हैं, आपको केवल 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं। इस बात को याद रखिएगा। यदि ये गलती करेंगे तो मार्क्स आपके कट भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर को लगता है कि कुछ ज्यादा चालाक बन रहा है, इसलिए इसके नंबर काट लेते हैं। ज्यादा स्मार्ट बन रहा है ना, तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है प्यारे बच्चों। आपके लिए एग्जाम सिलेबस जैसे ही आप पूरी तरीके से जान जाओगे, ये बहुत ईजी होगा और बहुत आसान होगा आपके लिए। फिर प्यारे बच्चों बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, सब्जेक्टिव टाइप, जो आपको पूर्ण रूप से लिखना है। इसमें कोई भी टिक नहीं मारना है। सेक्शन सी में भी टिक मारने वाला कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही सेक्शन बी। केवल सेक्शन ए, जहां पर 30 प्रश्न थे, वहीं पर एमसीक्यू आपको देखने को मिले थे। प्यारे बच्चों यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 6। क्या होगी, यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या आपके पास 6 है। और भैया आपको करने कितने हैं, तो आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। इन 4 प्रश्न के उत्तर देते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें शब्दों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप 10, 20 या 30 शब्दों में लिख देंगे तो शायद इसमें आपको उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको हो सकता है कि 100 वर्ड्स या इससे एबव आपको लिखना पड़े इसमें, और ये आप लिखेंगे तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पूर्ण रूप से फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है, ये 2 बुक है प्यारे बच्चों। इन दोनों बुक में अगर आप देखते हैं तो भैया आपको ये 4 प्रश्न करने हैं, और चारों प्रश्न जो है वो 5-5 मार्क्स के होते हैं, 5-5 मार्क्स के होते हैं। और ये 5 मार्क्स में 4 से इंटू करेंगे तो टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो टोटल हमें 20 मार्क्स मिलते हैं।
यानी ये 20 मार्क्स के ये हमें मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। इस प्रकार आपके टोटल कितने हो गए, 80 मार्क्स पूरे हो गए, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो सबसे खास है कि भैया इन सब में एक प्रश्न है जो आपको पूर्ण रूप से नेसेसरी है, अनिवार्य है। मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि ये क्या है हमारे पास, ये अनिवार्य है, ये आपको करना ही करना है, और ये है आपका लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। ये दो लेटर मैं आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा, अपने हाथों से राइट करके सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक शब्द को पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाऊंगा, और यहीं से आपको लेटर सीख के एग्जाम में कितने अंक लाने हैं प्यारे बच्चों, तो 5 अंक लाने हैं। हालांकि ये जो लेटर है ये हमारा पहले भी जुड़ चुका है, इसलिए मैं इसे नेसेसरी कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 5 अंक बहुत आसानी से लाया जा सकता है, इसलिए ये नेसेसरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि पैसेज के तुरंत बाद ये आता है ना, और इसे फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बताओ, एग्जाम पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमारी इंग्लिश की पढ़ाई आसान होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम करने वाले हैं एग्जाम को फोड़ने वाली तैयारी। 2026 और 27 के बोर्ड एग्जाम में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब बारी है हमारे चैप्टर्स को जानने की कि आखिर इंग्लिश की बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं। आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे शानदार चैप्टर से, जिसमें सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, प्रोज। क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों? आपको प्रोज मिलने वाला है ना। प्रोज को हिंदी में कहते हैं गद्य कहते हैं मेरे भाई। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना गद्य, वही है प्यारे बच्चों, इसमें आपको कहानियां मिलेंगी, ठीक है। वो कहानियां कई रूप में होती हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो बुक है वो फर्स्ट फ्लाइट की है, और मेरे भाई पूर्ण रूप से क्या है, एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी पर आधारित है, बेस्ड है, और यही बुक आपको पूरे साल पढ़नी है प्यारे बच्चों। फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है बहुत प्यारी, बहुत शानदार बुक है, और हम सभी इसको पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चैप्टर और ऑथर दोनों को आज ही जानने वाले हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। सभी चैप्टर्स को जानेंगे, सभी ऑथर को जानेंगे, सभी चैप्टर्स को जानेंगे, सभी पोएट को जानेंगे, है ना। सभी चैप्टर्स को जानेंगे, सभी राइटर को जानेंगे। आखिर ये राइटर और ये ऑथर, ये पोएट कहां कहां है भैया? तो आइए मैं आपको मिलाता हूं। चलिए देखिए, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। जीएल फ्यूएंट्स लिखने वाले इसके क्या है, ऑथर, यानी इनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और इस चैप्टर की इतनी प्यारी कहानी है प्यारे बच्चों, लेंचो, जिसे आप जानते हैं कि एक किसान होता है, मकई की खेती करता है, कैसे उसकी खेती जो है नष्ट हो जाती है, और कैसे वो भगवान से पैसे मांगता है। ट्रस्ट, ठीक है, ये ट्रस्ट है प्यारे बच्चों, ट्रस्ट का गेम है। अच्छा, ये पहला चैप्टर ऐसा चैप्टर क्यों रखा गया है आपके बोर्ड में, आपकी इंग्लिश के बुक में ऐसा चैप्टर क्यों रखा गया है? तो ध्यान से सुनिए, इसके पीछे का मोरल कहानी मैं आपको सुनाता हूं प्यारे बच्चों। लेंचो जो है उसको इतना भरोसा होता है ईश्वर पर, भगवान पर, कि वो चाहता है, वो कहता है कि मैं भगवान से कुछ मांगूंगा तो भगवान मुझे मना नहीं करेंगे। और इतना भरोसा होता है कि उसके भरोसे को टूट ना पाए, तो जो पोस्टमैन होता है वो खुद से पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट करके दे देता है, क्योंकि लेंचो को तो पता नहीं होता है, लेकिन लेंचो को तो वो पैसे मिलते हैं। इस चैप्टर का समरी आपने सुन लिया, अब इसका जरा संदेश सुनिए, मैसेज सुनिए प्यारे बच्चों। यदि आप भी अपने टीचर पर इस तरीके का विश्वास बनाए रखेंगे कि ये टीचर मुझे सिखा सकते हैं, ये टीचर मुझे इंग्लिश में बेहतरीन स्टूडेंट बना सकते हैं, तो पक्का आपको बेहतरीन स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बिलीव जो है प्यारे बच्चों, भरोसा, ट्रस्ट जो है, विश्वास है प्यारे बच्चों। ये जो भरोसा और विश्वास नाम का जो शब्द है, एक बार आपके अंदर बैठ गया तो आप टीचर से पूर्ण रूप से सीखने में सक्षम हो जाते हैं, और आप वही बच्चे हैं जो पूरे एग्जाम को फोड़ कर रख देंगे। बस अपना बिलीव, अपना भरोसा मेरे पास लेके आ जाओ, और मैं आपको यहां से रिजल्ट देकर भेजूंगा, ये गारंटी मैं देता हूं। यानी आपके झारखंड बोर्ड के इंग्लिश टीचर उत्तम सर के द्वारा ये पूर्ण रूप से गठित किया जाता है। आज इसे लिख लो डायरी में और कह दो कि उत्तम सर ने एक वादा कर दिया है भैया, 27 फरवरी को उत्तम सर ने वादा कर दिया, 28 फरवरी को, है ना, कि भैया अब क्या होने वाला है, एग्जाम को फोड़ने वाले हैं वो, ठीक है भैया। 28 फरवरी की इस दिन को मैं आपको गठित कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों जल्दी से आते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक
टू फ्रीडम। ये है आपका दूसरा चैप्टर जिसे नेल्सन रोलीहला मंडेला ने खुद इस चैप्टर को लिखे हैं प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये है प्यारे बच्चों दो स्टोरी है। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसे लियाम ओ फ्लेहर्टी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है प्यारे बच्चों टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसको हम बात करते हैं कि भैया ब्लैक एरोप्लेन नाम की स्टोरी है। ब्लैक एरोप्लेन, इसे किसने लिखा है? फ्रेडरिक फॉरिसेथ। किसने लिखा है भैया? फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। फिर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों और इसे एनी फ्रैंक ने खुद लिखा है अपनी डायरी के बारे में। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है प्यारे बच्चों जिसे भैया EI, ठीक है क्या भैया, EI जोर ईस्टर, ठीक है, मुझे लगता है यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया बट कोई बात नहीं। द 100 ड्रेस पार्ट सेकेंड, ये पार्ट सेकेंड किसने लिखा है प्यारे बच्चों? EI जोर ईस्टर, ठीक है, ये हमारे सेम है भैया ऑथर। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया अ बेकर, क्या भैया? अ बेकर फ्रॉम लूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है। अ बेकर ऑफ गोवा प्यारे बच्चों, अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी एक जो है गोवा का व्यक्ति है जो बेकर है, गली गली बेचने वाला जो व्यक्ति होता है। फिर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, एक कुर्ग स्टोरी है जिसे लोकेश एब्रोल ने लिखा है। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया टी फ्रॉम असम जिसे आरूप कुमार दत्ता ने लिखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिजबिल द ऑटर जिसे गेविन मैक्सवेल ने लिखा है। मैडम राइड द बस जिसे वली कन्नम ने लिखा है। द सरमन एट बेनारस जिसे प्यारे बच्चों किसने लिखा है? एंटन चेखोव ने लिखा है। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? एंटन चेखोव ने लिखा है। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा इसे नहीं, द प्रपोजल को किसने लिखा है? एंटन चेखोव ने लिखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारा द सरमन एट बनारस है ये बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट लीजेंड क्या है भैया? अडेप्टेड है, यानी बुद्धिज्म यानी बौद्धों से क्या है भैया? संबंधित है और इसमें हमारे ऑथर का नाम मेंशन नहीं है। फिर बात करते हैं पोएट्री की, तो पोएट्री में कौन कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों? जिसमें आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और द बाल पोयम, ये चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं भैया एमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन और फॉर एनी ग्रेगरी, ये आपको पोयम मिलती है। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री में हमें क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर्स, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और प्यारे बच्चों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। ये सभी चैप्टर्स आपके कहां के हैं? इंग्लिश टेक्स्ट बुक के हैं प्यारे बच्चों। दो बुक है जो आपकी बहुत शानदार बुक है और इन बुक के साथ साथ हम ग्रामर सेक्शन को भी खत्म करेंगे। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपके मन में इतना सा भी डर कहीं पर बसा हुआ है तो उस डर को निकाल कर और अपने इंग्लिश टीचर उत्तम सर पर भरोसा करके आना। बिहार में कैसे तहलका मैंने मचाया है, एक एक क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में मैंने टैकल करा दिया है, एक एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में फंसाया है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मेरे पढ़ाए हुए के बाहर से आ जाए, वो चाहे लेटर हो, एप्लीकेशन हो, पैसेज हो मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू हो, पैराग्राफ हो, एसे हो, नोटिस हो, स्पीच हो, मैसेज हो, एक एक क्वेश्चन को टैकल किया है, एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में हूबहू लड़ा दिया है आपके प्यारे उत्तम सर ने। इसी प्रकार यूपी में भी तहलका है प्यारे बच्चों और सेम इसी प्रकार की भांति अगर आप देखेंगे तो हमारे झारखंड में भी आपके उत्तम सर तहलका मचाने आ रहे हैं। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी को लेकर तैयार हो जाओ, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने मन को ठान लो कि तुम वही बच्चे हो जो झारखंड में नंबर 1 रैंक ला सकते हो, है ना। अपने लिए तैयार हो जाओ और अपने यानी जो वीपेन है, पेन है और मेरे प्यारे साथियों जो बुक है उसको पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि अब आपकी सारी परेशानियां हुई खत्म और अब शुरू करेंगे एक नए युद्ध का आगाज। प्यारे बच्चों मेरी जो फैकल्टी है वो बहुत प्यारी है, वो चाहे हिंदी के टीचर हो, एसएसटी के हो, मैथ के हो, इंग्लिश के हो या फिर मेरे प्यारे बच्चों साइंस के हो, सभी टीचर से जल्दी आपकी मुलाकात होगी और बहुत शानदार तरीके से हम शुरू करने वाले हैं अपनी तैयारी को। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल तैयार हैं। एक बारी जल्दी से आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि भैया आई एम रेडी। सभी बच्चे क्या लिख देंगे? आई एम रेडी। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? इससे मुझे पता चल जाएगा,
इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सभी झारखंड के बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। थोड़ा समय इंतजार कर लो, क्योंकि भैया सब्र का फल मीठा होता है। मिलते हैं आपके पहले लेक्चर में, आपके पहले चैप्टर के साथ शानदार तरीके से, जहां पर मैं उत्तम सर आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूंगा, चाहे वो आपका एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन हो, फिर वो चाहे एमसीक्यू हो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, और हाँ, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।